आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना के साथ आज हम एक अद्भुत यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। कई बार मैं मंच में कार्यक्रम करता हूँ, मांगलिक वगैरह के कार्यक्रम होते हैं, तो ये जितने भी मंच संचालक होते हैं इनके पास जो रटे रटाए फिक्स डायलॉग होते हैं, उसमें एक चीज़ अब मुझे याद आ रही है। वो कहते रहते हैं कि मकान कितना भी बड़ा हो उसमें कमरे के बगैर काम नहीं चलेगा, कमरा कितना भी बड़ा हो वो कमरा दरवाजे के बगैर काम नहीं चलेगा, वो दरवाजा कितना भी बड़ा हो उस दरवाजे में कुंडी के बगैर काम नहीं चलेगा, वो कुंडी कितनी भी बड़ी हो वो कुंडी बिना ताले की काम नहीं करेगी, वो ताला कितना भी बड़ा हो वो ताला चाबी बगैर काम नहीं करेगा। ऐसे ये फिट रटे रटाए डायलॉग के मंच संचालक बोलते रहते हैं। मुझे अचानक याद आया कि अंत में उस मंच संचालक ने पूरी बात चाबी पर लाके टिका दी कि मैं आखिर चाबी बगैर ये कितना भी बड़ा मकान हो, आप देखिएगा सुरक्षा की दृष्टि से एक ताला लगाना जरूरी है और उस ताले को खोलने वाला चाबी बहुत महत्वपूर्ण है। और आप विश्व के किसी भी प्रकार के क्षेत्र में जाओ, उस वस्तु की प्राप्ति को हम उस द्वार को खोलने के साथ जोड़ के देखते हैं। ज्ञान का द्वार खुलना, ईश्वर की कृपा का द्वार खुलना, हमारे भाग्य का द्वार खुलना, अपने जीवन के लक्ष्य का द्वार खुलना, और वो सब खुलता चाबी से। इसलिए इस शीर्षक का नाम मैंने सफलता की चाबी रखी है। सफलता की चाबी आप में अंदर कहाँ है या आपके हाथ में बाहर से कहीं लग जाए, दोनों प्रकार से आप लाभालाभ माला माल हो जाते हैं। आज मैं एक ऐसी आपके लिए प्रवचन श्रृंखला लेके आया हूं जिसको सुनने के बाद अगर आप कमजोर हैं कि भाई मेरे अंदर की शक्ति मुझे सफल होने जितनी प्रेरित नहीं कर रही है, तो मैं कुछ ऐसी चीजें दिखाऊंगा और ऐसी वस्तु में बताऊंगा जिसके उपयोग या सहयोग से भी आप अपनी सफलता की चाबी प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मेरी ताकत बहुत है लेकिन मुझे मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको ऐसा मार्गदर्शन दूंगा कि उस मार्गदर्शन से आप उस मार्ग पर चल पड़ोगे जहां सामने मंजिल आपके लिए हंसते हुए गले लगाने तैयार मिलेगा। अगर आप सोचते हैं कि भाई मेरा वातावरण सही नहीं है, तो उस वातावरण को हम इस प्रकार से ढंग से सुधार देंगे कि अचानक आप देखेंगे कि जहां पतझड़ हो रहा था वहां वसंत ऋतु कैसे आया, हमारे जीवन रूपी वृक्ष में नए पत्ते, हरे भरे फूल पौधे, कली फल के साथ कैसे लग गया, और आज मैं उस जीवन रूपी वृक्ष में वसंत बहार आते देख रहा हूं। और ये वसंत ऋतु आया और मेरे जीवन को हरा भरा कर गया। आपको एक खास बात बताना चाहता हूं कि मैं जो सफलता की चाबी आपको देने वाला हूं, क्या ये कोई पॉजिटिव थॉट के बारे में समझाने वाला प्रवचन श्रृंखला है? वो भी हो सकता है। क्या ये ईश्वर की कृपा से अपने जीवन को चमत्कारिक रूप से परिवर्तित करने वाली कोई शक्ति के बारे में है? वो भी है। क्या ये ऐसी चीज है जिसको वैज्ञानिक कहते हैं कि इसमें मैग्नेटिक एनर्जी है, इसमें आपके जीवन को बदलाने की ताकत है, जिनको वैज्ञानिकों ने भी मान लिया है? ऐसे वैज्ञानिकों से मान्यता प्राप्त कोई वैज्ञानिक प्रवचन है? वो भी है। अब आप इस श्रृंखला को बगैर कोई किसी प्रकार का रोक तोड़ बराबर निरंतर अखंड रूप से देखते हैं, तो आपको इसमें से कोई ना कोई ऐसा एक उपाय मिलेगा जो आपके दिल को छुएगा, और वो दिल को छू के आपके अंदर में प्रवेश करके आपका कायाकल्प करेगा। कई लोग जब हम YouTube में कोई भी प्रवचन वगैरह डालते हैं, कोई चीज के बारे में बताते हैं, तो कई लोग पूछते हैं कि महाराज आपने पहले भी लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय, आपने ज्ञान प्राप्ति का उपाय, मोक्ष प्राप्ति का उपाय, कई उपाय बताया, वापस घड़ी घड़ी विभिन्न विभिन्न रूपों से बताते हो, तो इसका अर्थ क्या है?
अगर आपका पहले वाला उपाय से मोक्ष प्राप्त होना होता तो उसी से होता, ज्ञान प्राप्त होना होता तो उसी से होता, लक्ष्मी प्राप्त होना होता तो उसी से होता। अब ये नए नए नुस्खे रोज विभिन्न प्रवचनों से हर साधु संत दे रहे हैं कि ये करो राम मिलेंगे, ये करो ज्ञान मिलेगा, ये करो धन मिलेगा, ये करो सुख मिलेगा। अब ऐसे विभिन्न प्रकार का आप बताओ तो हम किस किस का पालन करें भाई। आज दुनिया में जितने पुस्तक है, कल मेरे बच्चे से मैं बात कर रहा था शंकेश से, उसको मैं बता रहा था बेटा देखो ब्रिटिश लाइब्रेरी में जितने पुस्तक ऐसे आडे जमाए हुए हैं लाइन से, इसको अगर एक डोरे की तरह एक पुस्तक के पास दूसरे पुस्तक को ऐसे रख दें और लंबा जमाए तो पृथ्वी को 9 बार घूम सके इतनी पुस्तक खाली एक लाइब्रेरी में है। तो क्या संतों ने ज्ञानियों ने विभिन्न सिद्धांत दिए तो क्या वो गलत रहे? तो आज मैं भगवान महावीर को नमन करके उनके सिद्धांत को वंदन करना चाहता हूं जिन्होंने अनेकांतवाद नाम का एक अद्भुत सिद्धांत विश्व को दिया। क्या है अनेकांतवाद? तेरे लिए कारगर उपाय दुनिया में कहीं भी हो सकता है, वो मोक्ष का उपाय, वो ज्ञान का उपाय, वो सफलता का उपाय, वो सार्थकता का उपाय। ये मत समझ लेना कि यही एक मार्ग है जिससे कल्याण होगा। कल्याण किसी भी प्रकार से हो सकता है, उसका मार्ग एक नहीं है, अनेक है। ऐसे कहने वाले एकमात्र विश्व में ज्ञानी हुए तीर्थंकर परमात्मा भगवान महावीर जिन्होंने अनेकांतवाद की दिव्य दृष्टि धरती को दी। अगर वो दृष्टि को सब लेते कि भाई इसने तिलक लगाया है ये बिल्कुल ठीक कर रहा है, इसने भस्म लगाया ये ठीक कर रहा है, ये जैन मंदिर जा रहा है ठीक कर रहा है, ये बौद्ध मठ जा रहा है ये ठीक कर रहा है, ये कहीं जाके साधना कर रहा है ये ठीक कर रहा है, ये आत्मचिंतन कर रहा है ये ठीक कर रहा है, ये जप कर रहा है ये ठीक कर रहा है, ये क्रिया कर रहा है ये ठीक कर रहा है। अगर हम कुछ भी करें तो पहुंचने के नाव अलग अलग हैं, लेकिन पहुंचने का पड़ाव उस पार गंगा का वो किनारा वो सबके लिए एक है। ये समझ आ जाता तो आज दुनिया में ना आतंक होता, ना हिंसा होती, ना कोई प्रकार के झगड़े लफड़े होते, ना कोई प्रकार की परेशानी होती। परेशानियों का जड़ आप देखने जाओगे तो कोई भी आदमी कहे कि मेरा धर्म बड़ा है, मेरी राजनीतिक जो पार्टी है ये बड़ी है। इस दुनिया में आप 2 ही लड़ाई देख सकते हैं, तीसरी लड़ाई नहीं, 2 में सब आ गया। कोई तो कहते हैं मुझे कि स्त्री, जमीन और धन यही लड़ाई का कारण बनता है। वो ये समझ नहीं पाते ये एक अकेले व्यक्ति के लिए कोई स्त्री, धन या जमीन काम करता है। वो राजा क्यों ना हो, वो सेना जुटा के कहीं लड़ने क्यों ना जाए, वो सेना अपनी महत्वाकांक्षा को सिद्ध करने के लिए जुटाता है कि मुझे इतने राज्यों को घेरना है, मुझे इतनी स्त्रियों को अपनी बनानी है, मुझे इतना धन अपना बनाना। ये किसी अकेले व्यक्ति की सोच है, ध्यान रखना, ये कोई समूह का सोच नहीं है। एक अकेला व्यक्ति सोच रहा है कि दुनिया को जीतना, भले वो अलेक्जेंडर सिकंदर क्यों ना हो, कि कोई माइका लाल क्यों ना हो, ये सब एक अकेले व्यक्ति ने अपने बल पर एक सेना को जुटा करके दुनिया पर आक्रमण किया। लेकिन कभी आप देखेंगे कि कहीं एक बड़ा सा आतंकवाद या हिंसा फैलता है तो कोई अकेले व्यक्ति के पीछे नहीं होता, एक समूह के अंदर पागलपना जब चढ़ता है तो वो पागलपना राजनीतिक हिंसा और धार्मिक हिंसा कराता है। धार्मिक हिंसा और राजनीतिक हिंसा मास में होता है, एक बहुलता में होता है, और एक बड़ी टोह मिलकर के, गिरोह मिलकर के, एक समूह मिलकर के करता है। लेकिन कोई कहे कि भाई आज तक जो भी झगड़े हुए स्त्री, धन और जमीन के लिए हुए, तो मैं मानने तैयार नहीं हूं, क्योंकि मैं आज लाखों पुस्तकों को पढ़ चुका हूं और दुनिया भर के शोध कर चुका हूं, मंत्रों के बारे में, आत्मा के बारे में, विज्ञान, ज्ञान, धर्म, शिक्षा के बारे में। तो मैं ठोक के कह सकता हूं कि दुनिया में अगर कहीं हिंसा फैलती है तो या तो धर्म के नाम से फैल सकती है या राजनीति के नाम से फैल सकती है, इसके अलावा कोई हिंसा ही नहीं है। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि इस समूह में पहुंचने के बाद आप भी भटकते हैं, और इंसान का स्वभाव है कि मुझे कुछ न कुछ सफल होना है। पहला पॉइंट तो मैं ये सोचता हूं कि व्यक्ति सफल होना क्यों चाहता है। पहले ये देखें, मैं सफलता की चाबी आपका हाथ में पकड़ाना मैं अगर शुरू करूं
उसके पहले मैं ये देखूंगा कि भाई ये सफलता की चाबी 100% जितने लोग सुन रहे हैं उन सबके हाथ में पहुंचे और हर व्यक्ति सफल हो, जो अयोग्य हो वो योग्य हो के सफलता को प्राप्त करें। जो योग्य है उसकी योग्यता के लिए ये चाबी उसके हाथ में मिल जाए, जो अज्ञानी है उसके अंदर ये ज्ञान प्रवेश करे, उससे उसको ये शक्ति मिले, जो ज्ञानी है उसकी योग्यता के लिए ये चाबी उसके हाथ में जाए, जो अंधेरे में है उसको मैं उजाला दे दूं ताकि उस उजाले में ये चाबी उसको दिख जाए, और जो उजाले में है उसको ये चाबी के हर रंग रूप दिख जाए। ऐसे मैं प्रयास करूं तब मेरा ये संतपना सिद्ध सार्थक संतपना हो जाएगा और आपको कुछ सिखाने के पुण्य से मेरा भी सीखा हुआ मुझे कहीं ब्रह्म राक्षस की योनि से बचा देगा और मेरा भी कल्याण, आपका भी कल्याण, जग कल्याण, विश्व कल्याण, ब्रह्मांड कल्याण हो। यही प्रार्थना के साथ आज हम इस सफलता की चाबी धारावाहिक को शुरू करने वाले हैं। कौन कौन चाबी को लेना चाहते हैं? आप टीवी के सामने बैठे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं, आप जहां से भी देख रहे हैं एक बार हाथ उठाइएगा। जहां आप रशिया में, अमेरिका में, इंडिया में, कहीं से भी आप कार्यक्रम को देख रहे हैं, विश्व भर के लोग विश्वव्यापी रूप से देख सकें। इसीलिए तो आजकल हम इस सैटेलाइट के युग में चैनलों का हम कहीं ना कहीं से उपयोग लेते हैं, उनका सहारा लेते हैं कि दुनिया तक कोई चीज पहुंच सके, वो व्यापारिक चीज हो, धार्मिक चीज हो, कार्मिक चीज हो कि व्यवसायिक चीज हो, कोई भी चीज को पहुंचाने का ये माध्यम है। इस माध्यम से अच्छी सी अच्छी ताकत भी लोगों के घर तक पहुंच रही है ना। बुरे से बुरे विषय वासना को बढ़ाने वाले मनोरंजक चीजें भी पहुंचती है, लेकिन अब आपके हाथ में है कि आप क्या ले रहे हैं। इसी समय में कई धारावाहिक दूसरे चैनलों में आते होंगे, मैं आपको सावधान कर दूं, वो लुभा रहा है, मजा बहुत आ रहा है उसको देखने में, क्योंकि मैं 10 बजे बोलने शुरू करूं रात में तो 10 ही बजे कई चैनल में ऐसे धारावाहिक आएंगे जो 2 पत्नी रखने के लिए प्रेरित करेगा, जो 2-3 पति रखने के लिए प्रेरित करेगा। सुनने में भी मजा बहुत आएगा, आपको मैं कह दूं कि आपको इतना मजा आएगा देखने में कि कंटेंट बहुत अच्छा, भाई देख उठने भी मन नहीं करता। आपको सावधान कर दूं, जिसको देखने में आनंद बोध हो रहा है उसको देखना, कि जिसको देखने के बाद फायदा बोध हो रहा है उसको देखना, ये निर्णय करने का काम मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। आनंद लेते लेते जीवन गुमाना है कि फायदा लेते लेते जीवन के मंजिल तक पहुंचना है। अब ये आपके हाथ में है कि आपको फायदा लेना है कि आनंद लेना, क्योंकि आनंद लेते लेते अंतिम समय में अनाथ आश्रम में, वृद्ध आश्रम में पढ़ के सड़ने वाले बहुत देख लिया मैंने। फायदा लेते लेते अंतिम समय तक आदर सत्कार के साथ दुनिया में पूजे जाने वाले लोगों को भी मैंने बहुत देख लिया। अब अंतिम क्षण के सांस तक दुनिया में पूजे जाओ और अंत के बाद भी बड़ी मस्ती करो परलोक में। ये जीवन चाहिए तो ये कार्यक्रम आपके लिए बिल्कुल तैयार है, जो फायदा करने वाला है। नहीं महाराज, मेरे को तो वही देखना जिसमें 3 पत्नियां एक ही होती है, 3 पतियां होते हैं, फिर वो एक दूसरे के पीछे पड़ते हैं और बड़ा ये इंटरकनेक्शन में मजा आता है महाराज। जब भी तुम ज्यादा इंटरकनेक्शन में घुसोगे आपका जीवन का डिस्कनेक्शन होगा। आप ये ध्यान रखने जैसा है कि जब भी इंटरकनेक्शन में प्रवेश कर लिए, डिस्कनेक्शन होना जीवन के मंजिल का ये निश्चित है। और जब भी आप किसी शुद्ध वाणी, सिद्ध वाणी, दिव्य वाणी से जुड़ गए, वो वाणी के तरंग, आप ये मत जानना कि मैं कुछ बोल रहा हूं, मैं शब्दों से आपके अंदर वो शक्ति जगा रहा हूं जिस शक्ति से आपके अंदर सोया हुआ वो सफलता की शक्ति जाग जाएगा। क्योंकि मैं बोल रहा हूं तो निश्चित रूप से मणिपूरक चक्र से बोल रहा हूं ना, दुनिया बोल रही है तो विशुद्धि चक्र से बोल रही है। करीब 1.5 फुट की दूरी है जो 150 करोड़ लोगों के ऊपर रही हुई ईश्वर को खींच के ला सकती है। वो ताकत को लाने वाली सिद्धि को पाना है तो जो अंतर से आवाज निकाल रहे हैं उनकी बात सुननी है। क्योंकि इस प्रवचन को मैं शुरू करूं उसके पहले इसका मैं अच्छे से एक प्रारूप बना लूं और आपको समझा दूं कि मैं वो देने वाला हूं जिसके पीछे कहीं ये मेरा मानस भावना है कि आपको कुछ ऐसा मिल जाए कि आपका जीवन मिले हुए से सुखी हो जाए। अब बीच में हम एक बात कर रहे थे कि कई लोग कहते हैं कि महाराज जब लक्ष्मी प्राप्ति की, धन प्राप्ति की, ज्ञान प्राप्ति की, मोक्ष प्राप्ति की, इच्छित वस्तु प्राप्ति की, लक्ष्य प्राप्ति की आपने पहले एक वीडियो डाल ही दिया है तो फिर अब दूसरे वीडियो डालने की तरह तरह की क्या जरूरत है? हमने वो करके तो देख लिया।
आपको बता दूं एक बात, इस संसार में जो भी सफल हुए हैं उनके लिए एक विशिष्ट रास्ता सदा रहा है। आप देखो, जो कॉमन गलियों में घूमते हैं वो कॉमन लोग होते हैं, कोई विशिष्ट गली में कोई प्रवेश करता है वो विशिष्ट वस्तु प्राप्त करता है। इस दुनिया में सभी ज्ञानियों ने धर्म को, मोक्ष को, आत्मा को, जीवन को, समृद्धि को, सुख को, शांति को, श्रेष्ठता को प्राप्त करने के जितने भी मार्ग दिखाए आज तक, हर ज्ञानी ने अलग अलग दिखाए और एक ही ज्ञानी ने अलग अलग कई उपाय दिखाए। हम ही नहीं, दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए, हम तो खुद को ज्ञानी नहीं बोल रहे हैं, मैं तो उन ज्ञानियों की बात बोल रहा हूं जो ज्ञानी बन के इस धरती में धर्म की शिक्षा, ज्ञान, संस्कार दिए हैं, मैं उनको ज्ञानी बोल रहा हूं। लेकिन आप ये समझ लेना, वो जितने भी ज्ञानियों ने, एक ही ज्ञानी ने, आप देखोगे तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब कहते हैं कि भाई तू कर्म पर ध्यान रख, और घड़ी वो भगवान कह रहे हैं कि तू विषाद मत कर, तेरे बुद्धि को स्थिर कर और स्थिर से योग में प्रवेश कर। अब वो कह रहे हैं कि कभी कर्म में प्रवेश कर, कभी वो कह रहे हैं भगवान योग में प्रवेश कर, कभी कह रहे हैं ध्यान सबसे अच्छा है, ध्यान कर अर्जुन, ध्यान में तुझे सब मिले, योगी भवो अर्जुना। भगवान कहते हैं कि तू योगी बन, फिर भगवान बाद में कहते हैं तू कर्म योगी भी बन, और भगवान खुद कहते हैं कि हठो योग में कितना फायदा है। अब कोई सुने तो लगे कि कभी ये कह रहे हैं हठ योग कर तेरा लक्ष्य प्राप्त होगा, कभी बोल रहे कर्म योग कर तुझे ये लक्ष्य प्राप्त होगा, कभी बोल रहे ज्ञान योग में तेरा लक्ष्य प्राप्त होगा। तो यही बात किसी ने बुद्ध से पूछा था, भगवान बुद्ध को जाके कोई पूछ लिया था, ये भगवान थोड़ी देर पहले एक आदमी आया और उसने पूछा कि भगवान है, आपने बोला नहीं है। दोपहर में एक आदमी आया, उसने पूछा भगवान है, तो आपने बोला हाँ है। और एक आया शाम को, उसने पूछा भगवान है, तो आपने मौन धारण कर लिया, कुछ जवाब ही नहीं दिया। दुनिया कहती है कि बुद्ध की सिद्धांत सटीक है, सत्यवान है और सर्वोत्तम है। तो अब आप जो आए उनके मुंह पर अलग अलग प्रकार के ऐसे कुछ न कुछ जवाब देके कैसे भेजते, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि आपका कोई सिद्धांत एक सही ढंग का है, कि आपका विचार सही ढंग का है, कि आप सही ढंग के हो। कभी इसको वो बोल देते हो हाँ है, कभी वो बोल देते हो नहीं है, कभी जवाब ही नहीं देते हो, ऐसे तरह तरह के आपके रूप है। हम क्या माने कि आपकी क्या सिद्धांत है, हम वो क्या माने, आपकी सिद्धांत क्या है, हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप इतने उपाय लोगों को अलग अलग बता के क्यों भेज देते हैं। शिष्य ने जब पूछा तो बुद्ध अपने ही प्रेममय मुस्कान से पहले तो उसके जीवन को आलोकित कर दिया और उनकी अपनी ही ऊर्जा से उसको, जिसने पूछा उसको ऊर्जान्वित कर दिया। और भगवान बुद्ध ने बड़े प्रेम से इस बच्चे को समझाने की कोशिश की कि वो क्यों हर आदमी के साथ अलग अलग चीजों की बात करते हैं, क्यों करना पड़ता भाई अलग अलग चीजों की बात। ये जान लोगे तो कभी मुझसे नहीं पूछोगे कि महाराज आप ये चीज पर 10 उपाय बताते हो, तो हम क्या माने कि वो उपाय करें, कि ये उपाय करें, कि वो काम नहीं किया इसलिए ये दिया, या ये काम नहीं किया इसलिए पहले वाला दिया। हम क्या समझेंगे महाराज, हमको तो कुछ समझ से बाहर आपकी बातें। जो ये पूछते हैं उनके लिए भगवान बुद्ध की बताई हुई ये बात बढ़िया से कारगर होगी। वो क्या बात थी और उससे आपको अपने जीवन में क्या ज्ञान मिलने वाला है, और आगे मैं आपको सफलता की चाबी के रूप में क्या क्या वो मास्टर की देने वाला हूं, जिस एक चाबी को लेने के बाद 1000 कमरों का आपका राजमहल क्यों ना हो, उसी मास्टर की से सब दरवाजे खुल जाएं। ऐसा कौन सा चाबी आपको पकड़ाने वाला हूं, ये हम जब कल देखेंगे। तो कल से जो जीवन परिवर्तित होगा उसके लिए तैयार रहिएगा, सफलता के लिए हाजिर रहिएगा। कल रात पुनः मिलेंगे। जय मां पद्मावती।